हेलो। हेलो। कब से फोन मिला रही हूँ लेकिन ये लड़का फोन नहीं उठा रहा है। एकदम से परेशान करके रख दिया है। दिन रात उसी की चिंता में रहती हूँ। इकलौता लड़का पैदा करके पछता रही हूँ। हेलो। हाँ मम्मी नमस्ते। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। कब से मैं फ़ोन उठाया हूँ, पता नहीं क्या फुसर फुसर आप अकेले बतिया रही थी। क्या करूँ बेटा, पागल हो गई हूँ तुम्हारे चक्कर में। मेरे चक्कर में पागल हो गई हैं, मैं कुछ समझा नहीं क्या बात है। बेटा मैं यहाँ रहती हूँ, मैं सब जानती हूँ कितना मैं परेशान हूँ। टोला मोहल्ला पड़ोसी सब पूछते हैं कि बच्चा बाहर पढ़ने के लिए भेजी थी, कितना साल हो गया अभी तक कोई नौकरी नहीं पाया, और ना ही आप शादी कर रही हैं। क्या बात है। और अब तुम्हारी शादी हम करने के लिए तैयार है। तुम वहाँ से पढ़ाई लिखाई छोड़ के आओ, यहीं कहीं प्राइवेट नौकरी करो और तुम्हारी शादी कर दे। अब खर्चा पानी नहीं दे पाऊंगी। वहाँ कहीं लड़की देखी है क्या मेरे लिए? बहुत बार सब लोग आ चुके हैं तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन हम सोचे एक बार तुमसे पूछ लें, तब फिर वैसा हम निर्णय लें। बहुत सही डिसीजन ली मम्मी आप। बिना मुझसे पूछे कहीं भी शादी की बात करिएगा मत, बता दे रहा हूँ। किस तरीके से बोल रहे हो बेटा? माँ से बात कर रहे हो कि झगड़ा? अरे नहीं मम्मी, क्या आपसे झगड़ा करूँगा। ठीक है फिर जल्दी से आ जाओ और यहाँ शादी वादी तय कर लें। आधा उम्र बीत गया है बेटा, 35 साल से ऊपर के हो गए हो, लेकिन यहाँ मोहल्ले में सबसे मैं 30 साल बता रही हूँ, समझ लो। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ मम्मी, बहुत मेहनत से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन सफलता ही नहीं मिल रहा है तो क्या करूँ। वो तो मैं समझ रही हूँ बेटा, जानते हो मेरी भी उम्र हो रही है। तुम्हारे पापा का भी उम्र आगे आगे बढ़ ही रहा है। सोच रही हूँ तुम ही अकेले हो घर में, शादी विवाह कर दो, फुर्सत मिल जाए, बहू आ जाए। ठीक है मम्मी, आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा। लेकिन मम्मी एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहो कहो बेटा, जल्दी कहो। मम्मी मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। जो मैं सोच रही थी वही सही निकला। इसी बात का मुझे डर था बेटा। मैं जान रही थी कि इतना दिन से इतना पैसा भेजती हूँ, इतना दिन से तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कहीं भी तुमको सफलता हाथ नहीं आ रहा है, तो लग रहा है तुम्हारा रास्ता दूसरा हो गया है। अरे तो मम्मी शादी मुझे करना है, मेरे ही पसंद की शादी कर दीजिए, आजकल तो यही जमाना है। लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल दीजिए। अभी मैं उससे कास्ट नहीं पूछा हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लो सूरज, अगर लड़की हमारे कास्ट की नहीं रहेगी तो हम कभी शादी नहीं कर सकते। भले ही तुम इकलौते हो तो क्या, अपनी दुनिया तुम अलग बसाना। ऐसा मत कहिए मम्मी, लड़कियों का कोई जात नहीं होता है। अरे वाह बेटा, शहर में गए थे पढ़ने, मुझसे बहुत ज्यादा होशियार हो गए हो तुम। नहीं मम्मी, मैं ये अपने आप से थोड़ी ना कह रहा हूँ, बाबा बाबा कहते थे कि लड़कियों का कोई कास्ट नहीं होता है। अच्छा ठीक है बेटा, घर आने का प्लान बनाओ जल्दी से। ठीक है मम्मी, नमस्ते। हाँ ठीक है बेटा, रखो, खुश रहो। अब क्या करूं, किस दुनिया में जाऊं, ये लड़का मेरे हाथ से निकल गया। सब तो छोड़ो, मैं इसके पापा को कैसे समझाऊंगी, क्या उनसे कहूं। अभी तक तो कह रहे थे कि अपने पसंद से कहीं लड़की अच्छी सी देखेंगे, सूरज की शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन सूरज तो बहुत धोखा दे दिया हम लोगों को। बहन जी, इधर मुंह करिए, उधर मुंह करके खड़ी हैं, जब आओ तब आप उदास रहती हैं। हाँ बहन, क्या बताऊं, सब तो जानती हो, उस दिन बताए नहीं थे। अच्छा अच्छा, बात की क्या सूरज बेटा से बहन जी? हाँ, बात किए हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। अच्छा बहन जी, हम तो यही कहेंगे, परेशान मत होइए। एक ही लड़का है, आंख बंद करके शादी कर दीजिए, जहाँ वो कहे वहीं पर। क्योंकि टोला मोहल्ला दुनिया समाज आखिर क्या कहेगा, नौटंकी दिखाने से किसी को कोई फायदा है नहीं। अरे बहन जी, पता नहीं क्या दोनों लोग आपस में बतिया रही हैं, कब से मैं पीछे आके खड़ी हूँ, मुझे देख ही नहीं रही हैं। अरे बहन जी, बहुत उदास लग रही हैं आप। ये आई तब भी यही कहीं, आप भी यही कह रही हैं। दोनों लोग को सब कुछ हम बता चुके हैं। बहन जी, वही दीदी को परेशानी है सूरज बेटा का। सूरज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। क्या हुआ, कुछ बात की? हाँ हाँ, बात हुई है बहन जी, उन्हीं के बारे में परेशान है। मैं तो यही कहूंगी कि परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, जहाँ बेटा कहे वहीं शादी कर दीजिए। अरे, जो बात मैं कही वही आप भी बोली। देखिए, दुनिया समाज बदल गया है। दुनिया यही बात कहेगी कि जहाँ लड़का चाह रहा है वहीं शादी कर दीजिए, दोनों राजी खुशी रहे। हम लोगों का क्या है। हम भी तो यही डर रहे हैं, सोच रहे हैं एक बार कि वो जहाँ कहे वहीं हम शादी कर दें। आए दिन देख रही हैं लड़का लड़की कितना, सब लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, एक दूसरे को मार के फेंक दे रहे हैं। इसी सब का तो हमको बहुत डर है। बिल्कुल सही दीदी, एकदम सही कह रही है, अपना सोच बदलिए। और क्या भाई, एक ही लड़का है, मजबूरी में बदलना पड़ेगा। ठीक है, 2-4 दिन में सूरज आने वाला है, तब फिर जैसा कहेगा वैसा होगा। अच्छा ठीक है बहन जी, टेंशन मत लीजिए, हम लोग चल रहे हैं घर, एक बार आप मुस्कुराइए तो। अभी तुरंत आई है, तुरंत जा रही हैं? नहीं बहन जी, ऐसे ही बैठे थे, बच्चे कह रहे थे चाय बनाने के लिए, हम कहे थोड़ा सा हाल चाल आपका ले लेते हैं, फिर चले चाय पानी बनाए, समय हो गया है। ठीक है चलो। हाँ बहन जी, मैं भी चलती हूँ। सही बात है, चाय का समय हो गया है। आपका मन बहुत दुखी है, नहीं तो एक एक कप चाय यहीं पर हो जाता। अरे बैठो, चाय पियो, चाय बनाने में क्या है। नहीं बहन जी, हम लोग समझो चाय पी लिया, आप ऐसे ही खुश रहा करिए। बहन सही कह रही है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, बच्चा जहाँ चाहेगा वहीं शादी कर दूंगी। बस मैं सोच रही हूँ कि अपने कास्ट की लड़की मिल जाए। अगर वो लव मैरिज कर रहा है तो लड़की सुंदर ही होगी। हाँ हाँ, और क्या, सही बात है। अच्छा बहन जी, अब हम लोग चल रहे हैं, चलिए बहन। ठीक है, जाओ।